वक्त का भैया कब घूमता है, घूमते घूमते कब वक्त निकल जाता है। इंसान अपनी जिंदगी की तमाम उम्र पूरी कर चुका होता है। इतनी जिम्मेदारी होती है इंसान पर। कब बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा कब आ जाता है पता नहीं चलता। कई बार मैं खुद सोचता हूँ, आज मेरी उम्र 37 साल की है और वो मुझे थोड़े दिन पहले ही पता चली है, क्योंकि मैं खुद को 31 या 32 साल के दरमियान समझ रहा था। लेकिन जब सामने वाले ने कैलकुलेशन की तो ये 37 साल मेरी उम्र के पूरे हो चुके थे। जब आसपास के मैं लोगों को देखता हूँ जो तकरीबन 50-55 साल की उम्र के हैं, तो सोचता हूँ यार, बस जिंदगी के ये 13 या 15 साल ही बचे हैं। ये जिंदगी बहुत छोटी है दोस्तों। इस छोटी सी जिंदगी में काश मैं कुछ अपने पीछे जो मेरा परिवार है उसके लिए कुछ कर जाऊं। यही मेरी एक दिल की तमन्ना है। खैर, कहानी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसी तरह समीर की उम्र उस वक्त तकरीबन 7 साल के दरमियान थी जब उसके साथ ऐसा हादसा हुआ जिसमें उसकी पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। समीर के फादर साहब रियल एस्टेट का काम करते थे। उनका एक छोटा सा ऑफिस था, लेकिन काम बहुत अच्छा था। जिस तरह हम लोगों के प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह के होते हैं, उसी तरह का। पैसों की कोई कमी नहीं थी, काम बहुत अच्छा चल रहा था। वैसे भी प्रॉपर्टी से जुड़े जो रियल एस्टेट के कारोबारी होते हैं उनके पास पैसा तो रहता ही है। वहीं पर समीर के चाचा जो सरकारी अधिकारी थे और एक अच्छी पोस्ट पर थे, इतना ज्यादा अमीर नहीं थे वो जितना कि पैसा समीर के फादर साहब के पास था। समीर के फादर साहब की उम्र लगभग 15 साल के आसपास थी जब वो इस कारोबार से जुड़े थे। समीर के फादर साहब को किसी शादी समारोह में जाना था। समीर छोटा था, वक्त रात का था और उन्होंने 3 दिन का ये उनका टूर था। उन्होंने सोचा कि समीर को चाचा जी के यानी कि जो उनके भाई थे उनके पास मैं छोड़ आऊं, उसके बाद हम फिर निकलते हैं। फादर साहब समीर को लेकर चाचा जी के घर गए और बोले, मैं समीर को आपके पास छोड़ने आया हूं, आप भाई मेरे बच्चे का ख्याल रखना। चाचा ने समीर के सर पर हाथ रखा और कहा, ये मेरा भी बेटा है, आप घबराओ मत, बेफिक्र होकर जाओ। तभी उसके फादर साहब वहां से निकले, उनकी माता को घर से उठाया और शादी समारोह के लिए रवाना हो गए। सुबह सुबह आधी रात से ज्यादा का वक्त था कि घर की घंटी बजी टेलीफोन की। उनके चाचा ने टेलीफोन उठाया और सुनकर वो एकदम से दौड़े कि मैं अभी आता हूं। लेकिन जब वो वापस आए तो अपने साथ तो लाशें लेकर आए थे। वो लाशें समीर के माता पिता की थी जो दुनिया से रुखसत हो चुके थे। तभी चाचा ने समीर के सर पर हाथ रखा और उसको सीने से लगा लिया और सोच लिया कि समीर को वो माँ बाप की कमी नहीं होने देगा। आज से समीर उनका बेटा है। उनकी जो डेड बॉडी थी उनको हिंदू रिवाजों के साथ संस्कार किया गया। समीर अभी छोटा था लेकिन समझदार था, समझ रहा था आखिर क्या हुआ है। उसके चाचा ने समीर का लालन पालन इस तरह से किया कि उनकी जो पहले वाली जो वाइफ थी वो तो इस दुनिया में थी नहीं, चाचा अकेले थे, लेकिन समीर को वो
हर तरह की वो खुशी देना चाहते थे जो उनसे होता था। तभी लोगों ने उनसे कहा कि आप शादी क्यों नहीं कर लेते, बच्चे को माँ का प्यार मिल जाएगा, घर का काम तो औरत ही संभाल सकती है, ये बंदे के हाथ में नहीं होता। लोगों के कहने पर, रिश्तेदार वालों के कहने पर समीर के चाचा ने शादी करने से पहले जिस औरत के साथ उन्होंने शादी करनी थी, उनसे पहले कुछ बातें उन्होंने क्लियर कर दी। उन्होंने उस होने वाली जो उनकी बीवी थी उनसे कहा कि ये मेरा बेटा ही समझो, मेरे भाई का ये बेटा था, लेकिन वो अब दोनों ना भाई ना भाभी दुनिया में रहे तो मेरा ये अकेला जिगर का टुकड़ा है, इसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मैं चाहता हूं तुम भी इसे अपने बेटे की तरह ही इसका लालन पालन करना। जब खातून उसके बाद चाचा जी की शादी हुई, शादी के बाद जैसे ही वो औरत घर पे आई तो वो बेकायदा एक अच्छी वाइफ के साथ साथ समीर के लिए एक अच्छी माँ भी बनी। उसने समीर को अपना बेटा कहकर बुलाया और कहा, बेटा मैं तुम्हारी चाची नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूं और मैं चाहती हूं कि तुम मुझे माँ ही कहो। समीर समझ रहा था और वो चाचा जी को अपना पिता और चाची जी को माँ ही समझ रहा था। समीर अब बड़ा हो चुका था, कम से कम 18 साल की उसकी उम्र पूरी हो चुकी थी। वो कॉलेज जाता था बस से, और बस से ही वो घर वापस आता था। और चाची ने उसका लालन पालन इस तरह से किया कि उसको एक अच्छे संस्कार दिए और सही रास्ता दिखाया और जिंदगी के बारे में तमाम वो बातें उसको समझाई जो इंसान के साथ होती हैं। एक दिन समीर कॉलेज गया हुआ था कि चाचा घर पे थे और चाची से कुछ बात कर रहे थे। उन्होंने चाची जी को कहा कि जब समीर आए तो उसको वो मेरे पास ऊपर कमरे में भेज दे। ऐसे ही हुआ, समीर दोपहर को घर आया। चाची जी ने कहा, बेटा समीर, तुम्हें तुम्हारे फादर साहब, जो तुम्हारे पिताजी, ऊपर कमरे में बुला रहे हैं। समीर ने कहा, जी माँ, मैं अभी जाता हूँ। समीर ऊपर गया तो देखा कि चाचा जी एक कमरे में बैठे, कुछ पुरानी किताबें उनके पास पड़ी हुई हैं। मैंने उनसे अंदर आने की इजाज़त मांगी तो उन्होंने उठकर बाकायदा मुझे अंदर बुलाया और मुझे सीने से भी लगाया। उन्होंने कहा, बेटा समीर, आओ मेरे पास बैठो। आज चाचा जी कुछ हैरान परेशान थे, पता नहीं क्यों। मैं उनके पास बैठ गया। उन्होंने कहा, समीर बेटा, जब तुम्हें याद होगा, तुम छोटे से थे, तुम्हारे मम्मी पापा का देहांत हो गया था, तो उसके बाद जो भी तुम्हारे पिता ने कमाया था, जो उनके पास जो प्रॉपर्टी थी, उसमें इस किताब कमाया था, उसका हिसाब किताब ये फाइल है, इसमें लिखा हुआ है। इसमें तुम्हारे पिताजी के जोड़े हुए कम से कम 1.5 करोड़ की अमाउंट थी, जो उस वक्त मैंने तुम्हारे नाम से बैंक में जमा करवा दी थी। समीर के जो चाचा जी थे वो समीर के फादर साहब की तरह अमीर तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने भाई की जो दौलत थी उसमें 1 रुपया भी नहीं लिया था। उन्होंने समीर पर सारा खर्च जो उनके पास आय आती थी, जब उनका वेतन था, तो वो उसी में से करते थे और समीर के लिए बाकायदा वो उसी अमाउंट में उसके लिए पैसे भी जोड़ते थे। आज ये अमाउंट लगभग 10 करोड़ की हो चुकी थी। समीर जो चाचा जी की तरफ देख रहा था, करोड़पति वो बन चुका था। उसके चाचा जी ने कहा, बेटा ये तुम्हें बताना जरूरी था, क्योंकि मेरे बाद
तुम ही हो जो इसके वारिस हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कमाया वो भी मैंने इसमें लिख दिया है और मैं चाहता हूँ मेरा बेटा इसको स्वीकार करे। समीर की आंखों में पानी था और वो चाचा जी की तरफ देख रहा था। उसने चाचा जी को एकदम से गले लगाया, रोने लग पड़ा। उसने कहा, पापा शायद मैं आप पिताजी शायद मैं तमाम उम्र इतना ना कर सकूं जितना आपने मेरे लिए किया है, लेकिन अभी इतना काबिल नहीं हुआ हूं कि ये फाइल या ये प्रॉपर्टी मैं संभाल सकूं। मैं चाहता हूं ये आप अपने पास ही रखें, जब मुझे ज़रूरत होगी मैं आपको बोल दूंगा, फिलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। चाचा जी ने समीर को गले लगाया और कहा, बेटा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। आप एक काम करना, इस फाइल को मैं इसी अलमारी में रख देता हूँ, तुम्हें जब भी जितनी अमाउंट चाहिए होगी तुम निकलवा सकते हो। चाचा ने समीर को जिंदगी की उस राह पर तोड़ा था कि भाई आने वाला समय वो मुश्किलों से, जो हर इंसान की ज़िंदगी में वो मुश्किलें आती हैं, उसको वो आसानी से या फिर मेहनत से हल कर सके। चाचा जी चाहते तो समीर को गाड़ी लेकर दे सकते थे, लेकिन उन्होंने समीर को कहा था, बेटा मैं तुम्हें गाड़ी इसलिए लेकर नहीं दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ तुम जिंदगी का ये जो स्वाद है, ये जिंदगी का जो ये समय है, तुम्हें पता होना चाहिए आखिर जिंदगी में सुख दुख किस तरह से हमें मिलते हैं। समीर ने जी में जवाब दिया और कहा, पिताजी आप जैसा चाहो, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपकी बात को कभी नहीं मोड़ूंगा। आपने मेरे लिए इतना कर दिया है कि मैं शायद तमाम उम्र भी न कर पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक अच्छा बेटा साबित हूँ। दोनों अब बातें करके कमरे से नीचे आ गए। चाची जी तो पहले से ही खाना बनाकर रख दिया था। दोनों बाप बेटे ने खाना खाया और समीर अपनी ट्यूशन पर जाने के लिए तैयार था और वो ट्यूशन चला गया। रात का टाइम था तो चाचा जी चाहते थे कि समीर को एक और चीज जो उसकी इमानत थी वो भी दे दी जाए। तो फैसला हुआ कि आज रात को वो जो अमानत उनके भाई की उनके पास पड़ी है वो भी आज समीर को दे दे। समीर रात को घर आया, शाम को घर आया समीर। उसने रात का खाना खाया और जैसे उनके पिताजी जो उनके चाचा जी थे उन्होंने समीर को कहा, बेटा खाना खाकर सीधा मेरे पास उस कमरे में आ जाना। समीर ने सोचा शायद कुछ बातें रह गई हों जो दोपहर को पिताजी ने मुझे बताई थी, शायद उसी में से कुछ बातें रह गई हैं, तभी मुझे पिताजी ऊपर बुला रहे हैं। समीर खाना खाकर ऊपर चला गया तो चाचा जी ने मुझे अंदर आने को कहा और एक कुर्सी पर बिठा दिया। चाचा जी उठे। एक बहुत बड़ी पेटी थी, पेटी एक बॉक्स होता है, बहुत बड़ी पेटी थी उस कमरे में। तो उसको ओपन किया और उसके अंदर एक संदूक को निकालकर मेरे आगे रख दिया। चाचा जी ने कहा, बेटा ये संदूक जब तुम्हारे फादर साहब पूरे हुए थे उसके बाद मैं उनके घर से कुछ ऐसी चीजें उठाकर ले आया था जो मुझे लगी थी कि ये उनके बेटे की अमानत है। बेटा इसको मैंने एक दफा खोला था लेकिन मुझे ज्यादा नहीं पता मैंने इसमें क्या है। मैं चाहता हूं तुम अपने हाथों से इसको खोलो और देखो। समीर ने चाचा जी की बात मानी, कहा, पिताजी ठीक है, जैसे आप कहते हो मैं इसको खोलता हूं। समीर ने थोड़ा सा जोर लगाया और वो संदूक खुल गया। समीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस संदूक में सिर्फ चांदी सोना ही नहीं था, उसमें हीरे जवाहरात भी थे जो काफी ज्यादा कीमती लग रहे थे। शायद वो उस अमाउंट से भी ज्यादा उस बॉक्स के अंदर रखा हुआ वो तमाम सोने चांदी के
और हीरे के जेवरात थे जो समीर की आंखों के सामने पड़े थे। तभी समीर की जो नजर एक अंगूठी पर गई तो उसने उस सिंदूक में से अंगूठी को निकाल लिया। और चाचा जी समीर को अंगूठी उठाते हुए जब देख रहे थे तो उन्होंने कहा, बेटा, अरे पिताजी को अंतिम जो रस्मों रिवाजों के साथ नहलाया जाता है, तो उस वक्त मैंने ये अंगूठी तुम्हारे पिताजी के हाथ में पहनी हुई देखी थी, तो मैंने उसको उतार कर इसी बक्से में रख दिया था। बेटा, ये तुम्हारे पिताजी की निशानी है, इसको भी अपने पास रखो। समीर ने चाचा जी की तरफ देखा और जैसे अंगूठी को उसने निकाल लिया था, लेकिन बक्सा उसने वैसे ही बंद कर दिया। चाचा जी देखकर हैरान थे कि समीर ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। वो थोड़ा या मायूस। उनके सामने वो मंजर दोबारा आ गया था जब उसके पिताजी और उसकी माता यानी कि भैया भाभी दुनिया से अपना नाता तोड़ चुके थे। तो वो मंजर उसी तरह से दोबारा उनकी आंखों के सामने आ गया था और वो कमकमाते हुए लड़खड़ाते हुए कुर्सी पर बैठ गए। समीर ने सोचा शायद पिताजी की तबीयत खराब हो गई है। उसने कहा, पिताजी, पिताजी। तभी वो उस मंजर से बाहर आए तो उन्होंने कहा, बेटा बोलो। कहा, पिताजी क्या हो गया आपको? उन्होंने कहा, कुछ नहीं, कुछ यादें हैं जो कभी कभी ताजा हो जाती हैं। बेटा, तुम ये संदूक रखो अपने पास, नहीं तो तुम जहां भी चाहो इसको रख सकते हो। आज तुम उस उम्र में पहुंच चुके हो जहां पे इंसान को सही गलत के बारे में पता होता है। समीर ने कहा, पिताजी, ये जो संदूक है इसमें जो भी है वो भी आपको मैं देना चाहता हूं। लेकिन पिताजी ने मना कर दिया। तभी माता जी को ऊपर आते जब उन्होंने देखा तो कहा, लो माँ आ गई। ये जो जेवरात और गहने हैं ये मेरी माँ के गले में सुंदर लगेंगे। उसने वो बॉक्स को, जो संदूक था, अपनी माँ के हवाले कर दिया। लेकिन माँ चाचा जी की तरफ देखकर हैरान परेशान थी, आखिर संदूक में है क्या। चाचा जी के कहने पर और इशारे को समझकर माँ ने संदूक को थाम लिया और कहा, बेटा, मेरी सारी उम्र अब निकल चुकी है। अब ये गहने, ये जेवरात मुझे अच्छे नहीं लगते। मेरी बहू आएगी तो मैं ये जेवरात जो भी इसमें है मैं अपनी बहू को दे दूंगी। माँ ने सिंदूक उठाकर दोबारा पेटी में रख दिया और नीचे काम करने के लिए चली गई। उसके बाद समीर के पास अभी भी वो अंगूठी थी जो उसने सिंदूक से निकाल ली थी। तो उसने चाचा जी को कहा, पिताजी, आप मेरी सिर्फ एक बात मान लीजिए। मेरे ये पिता की निशानी है जो उनकी अंतिम वक्तों में उनके हाथों में थी। तो मैं चाहता हूं कि आज मैं आपको अपना पिता मान चुका हूं, तो मैं चाहता हूं ये जो अंगूठी है आप अपने हाथों में पहन ले। समीर की बात सुनकर और बेटे का दिल रखने के लिए उसने कहा, लो बेटा, तुम ही पहना दो। समीर ने अंगूठी पिताजी के उंगली में वो डाल दी। जैसे ही उसने अंगूठी उंगली में डाली तभी एकदम से जोरदार बारिश के साथ बादल गरजा और दोनों एकदम से डर गए। तभी उन्होंने कहा, चलो सभी बेटा नीचे चलते हैं, तुम्हारी माँ अकेली होंगी, वो भी डर गई होगी। वो नीचे उतरे तो माँ भी उनकी तरह डर कर खड़ी थी। तभी एकदम से बारिश होनी शुरू हो गई। सारी रात बारिश होती रही और अगले दिन जब समीर उठा तो उसने पिताजी और माताजी को सुबह प्रणाम किया और जैसे जो रोज का रूटीन था उसका, सुबह उठकर मंदिर जाना, तैयार होना, बाद में कॉलेज जाना, और वही रूटीन शुरू हो गया। अभी 3-4 दिन ही बीते थे कि समीर के जो चाचा जी, जिनको वो अपना पिता कहता था, उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। जैसे ही समीर घर आया तो माँ ने बताया, समीर बेटा, हमारे चाचा जी की तबीयत, हमारे पिताजी की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। पता नहीं, तुम एक काम करो,
अपने पिताजी को डॉक्टर के पास ले जाओ। समीर ने एक पल भी नहीं जाया किया और पिताजी को साथ लेकर डॉक्टर के पास पहुंच गया। डॉक्टर ने चेकअप किया और कुछ उसको लगा नहीं। उसने थोड़ी बहुत दवाई दे दी और कहा, आप ये दवाई खा लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। चाचा जी जब तक दवाई खाते रहे तो ठीक थे। तभी 2 दिन की दवाई जब खत्म हुई तो उनकी तबीयत फिर से बिगड़ने लगी। उनको अजीब सी कुछ चीजें हो रही थी, जैसे भ्रम होना, सर में दर्द, कभी पूरे शरीर में दर्द तो कभी पेट में दर्द, इस तरह की चीजें। समीर ने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब आप कहें तो हम बॉडी का टेस्ट या चेकअप करवा लेते हैं। तो डॉक्टर ने सोचा हाँ मैं भी यही कहने वाला था, और डॉक्टर साहब ने कुछ टेस्ट लिख दिए। टेस्ट उन्होंने करवा लिए थे, उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी थी, लेकिन रिपोर्ट में कुछ भी ऐसा नहीं आया था जिससे पता लग सके आखिर उनको क्या प्रॉब्लम आ गई है। सब कुछ ठीक था। तो डॉक्टर ने भी सोचा कि सब कुछ ठीक है तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इनको ज्यादा दवाई देना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। समीर अब उदास सा रहने लगा, सोचता रहा कि आखिर पिताजी को हो क्या गया है। तब उसको याद आया कि उस वक्त के बाद ही पिताजी की तबीयत खराब होनी शुरू हुई है, जब मैंने पिताजी की उंगली में वो अंगूठी को डाला था। तो कहीं ये अंगूठी का चक्कर तो नहीं, क्योंकि वो कुछ लग भी ऐसी रही थी। एक अलग सा पत्थर जो नीले रंग का, जो अभी तराशा भी नहीं किया था, उसको ऐसे ही उसमें डालकर एक बढ़िया सी रिंग बना दी गई थी, जो देखने में अद्भुत तो लगती थी। हो सकता है शायद, क्योंकि वो उसको लगा, वो सोच रहा, उसने ये बात जाकर अपने एक दोस्त था उसका, एक मुसलमान दोस्त, उसको बताई। और उसने कहा, समीर तुम एक काम क्यों नहीं करते, मेरे पिताजी इन सभी चीजों के माहिर हैं, रूहानी इल्म जानते हैं। तुम एक काम करो, तुम शाम को घर आओ, पिताजी शाम को घर होते हैं, तब आकर हम उनसे बात करते हैं। समीर ने कहा, हाँ ये बात ठीक है, मैं शाम को तुम्हारे घर पहुंचता हूं। शाम को समीर अपने दोस्त के घर पहुंचा। उसका दोस्त पहले से ही अपने अबू को वो सारी बात बता चुका था जो समीर ने अपने दोस्त से कही थी। उसके दोस्त के जो अबू थे वो देखने में ही एक रूहानी शख्स लग रहे थे। उन्होंने मुझे देखकर कहा, बेटा मुझे सब कुछ बता दिया है, क्या तुम वो अंगूठी लेकर आए हो? क्योंकि अगर वो अंगूठी होगी तो मैं तुम्हें तफ्तीश से वो सारा कुछ बता सकूंगा कि आखिर मामला इसमें है या एक वहम है। समीर ने कहा, मैं अंगूठी तो लेकर नहीं आया, लेकिन कल मैं अंगूठी लेकर दोबारा आपके पास आता हूं। उसने कहा, बेटा मैं चाहता हूं तुम अंगूठी तो लेकर आओ, लेकिन बाकायदा अपने पिताजी की परमिशन भी लेकर आना। हो सकता है उस अंगूठी को मैं 7 दिन अपने पास रखूं। उसने कहा, ठीक है अंकल जी, मैं अब जाता हूं, मैं कल अंगूठी लेकर आता हूं। समीर ने यह बात जाकर अपने चाचा जी को बताई, सॉरी अपने अपने पिताजी को बताई। तो पिताजी हैरान थे और समीर को लग रहा था जैसे पिताजी तो ये बातें नहीं मानते, और उन्होंने मुझे शिक्षा भी ऐसी दी है और ऐसे संस्कार दिए हैं, और एक मॉडर्न जमाने का होकर भी मैं उनसे ऐसी बातें कर रहा था, लेकिन उन्होंने मुझसे कोई ऐसा सवाल नहीं किया। उन्होंने कहा, बेटा ये लो अंगूठी, तुम जैसे चाहो वो कर लो। समीर अंगूठी लेकर अगले दिन अपने दोस्त के घर पहुंचा द्वारा। उसने अंगूठी उसके फादर साहब को दे दी। उसके फादर साहब पहले से नीचे चटाई बिछाकर बैठे हुए थे और कुछ पढ़ रहे थे। मैं वेट करता रहा। जब वो अपने ध्यान में उठे, उन्होंने मुझे देखा तो मैंने वो रिंग उनको पकड़ा दी। उन्होंने रिंग को देखते ही कहा, बेटा ये रिंग ही तुम्हारे पिता की जो बीमारी है, जो टेस्ट में भी नहीं आ रही, ये अंगूठी ही उसका कारण है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं तुझे पूरी जानकारी इस अंगूठी के बारे में दूं, तो जैसा मैंने तुम्हें कहा था कि इसकी 7 दिन तक मुझे इस पर पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं तुम्हें बता पाऊंगा। समीर पहले से ही पिताजी की इजाजत लेकर आ चुका था। उसने वो अंगूठी अपने पिताजी को दे दी, उसने वो अंगूठी अपने दोस्त के पिताजी को दे दी और कहा,
ठीक है, मैं आपको 7 दिन के बाद दोबारा मिलता हूँ। अब 7 दिन भी पूरे हो गए। समीर दोबारा वहीं पहुंचा तो उसके फादर साहब फिर से नीचे बैठे हुए थे, जैसे वो समीर का ही इंतजार कर रहे थे। लेकिन समीर ने देखा आने जाने वाले लोगों का भी काफ़ी ज़्यादा तांता लगा हुआ है, और जैसे ही वो फ्री हुए तो उन्होंने मुझे नीचे बैठने के लिए कहा। मैं नीचे बैठ गया। उन्होंने कहा, बेटा ये अंगूठी एक शैतानी अंगूठी है, समझो। दौलत की चाह रखने वाले जो लालची किस्म के इंसान होते हैं, वो कुछ बाबाओं के साथ मिलकर काली तांत्रिक विद्या से इस तरह की मुंदरी, इस तरह की अंगूठी बनवाते हैं। इंसान का लालचपन जब बढ़ता जाता है जिंदगी में, तो उसके जो दुख हैं वो भी बहुत जल्दी उस पर कब्जा कर लेते हैं। एक तरफ पैसों का सुख और दूसरी तरफ जिंदगी जाने का दुख। ये चीजें कभी भी किसी की नहीं होती। ये इंसान को अमीर तो बना देती है, लेकिन बहुत कुछ ले लेती हैं। तुम्हारे पिताजी का जो कार एक्सीडेंट में देहांत हुआ था, वो भी इसी अंगूठी के कारण हुआ था। समीर एकदम से चौंक गया, क्योंकि उसने इस बात का जिक्र सामने वाले शख्स से नहीं किया था कि उनके पिता और माता कैसे पूरे हुए थे। तभी उन्होंने कहा, एक कागज, सफेद कागज उन्होंने मांगा। कागज पर उन्होंने उस अंगूठी को जैसे ही रगड़ा, अंगूठी जिस तरह से खुरदरी अंगूठी थी वो तराशी नहीं गई थी, तो कागज को फटना चाहिए था, जब कागज वहां से थोड़ा खराब हो जाता। लेकिन हमने देखा वहां उस कागज पे एक शैतानी शक्ल जैसा शैतान, जिसके 2 सींग, बड़ी जैसे गोल आंखें होती हैं हमारी, उसकी त्रिकोणी आंखें उस कागज पर बन गई, और एक भद्दी सी शक्ल, एक जैसे इंसान के साथ साथ वो जानवर भी दिख रहा था। उसका फेस कुछ ऐसा था जैसे लंबी सी उसकी आंख थी, 2 कान और त्रिकोणाकार की आंख और बड़े बड़े उसके बाल, उसमें उस कागज पर एक ड्राइंग की तरह बन गए। हम देखकर हैरान हो गए। तभी समीर ने अपने अंकल से पूछा, अंकल जी, क्या मैं ये जान सकता हूं कि पिताजी ने ये अंगूठी किससे बनवाई थी? उसके जो सामने बैठे शख्स थे, वो सच में एक रूहानी इल्म में काफी ज्यादा निपुण थे। सारा दिन वो खुदा की इबादत करते और अल्लाह को याद करते रहते। उन्होंने कहा, समीर बेटा, हाँ तुम जान सकते हो और सारा कुछ देख भी सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें 40 दिन तक यहाँ आकर मेरे पास कुछ पढ़ाई है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा, वो तुम्हें सीखनी होगी, तभी जाकर तुम इस अंगूठी का जो राज है वो देख पाओगे। समीर ने कहा, जी ठीक है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। समीर उठा और घर गया। उसने सारी बात जाकर अपने पिताजी को बताई, तो पिताजी भी हैरान थे। लेकिन उनके पिताजी ने सब कुछ पता करवा लिया था उस शख्स के बारे में, क्योंकि उनको डर था कहीं समीर गलत बंदे के हाथ में ना चला जाए। जब उनको पता लगा कि ये वो शख्स हैं जो वाकई ही रूहानी इल्म रखते हैं, तो उन्होंने बाकायदा समीर को इजाज़त दे दी कि बेटा तुम जैसे मर्जी उनके पास जाओ, वो बहुत ही एक अच्छे इंसान हैं, मैंने उनके बारे में पता लगाया है, वो सच में एक रूहानी इल्म रखते हैं। पिताजी से इजाज़त लेकर वो 40 दिन तक जैसे जैसे अपने दोस्त के जो पिताजी थे वो उसको जैसे जैसे कहते रहे वो करता रहा। 1 दिन बीता, 1 हफ्ता बीता, 10 दिन बीत गए। इसी तरह करते करते 40 रातें अब पूरी हो चुकी थी। अभी तक उसको कोई जवाब नहीं मिला। समीर बैठा सोच रहा था, कहीं उसका किया हुआ सब नाकाम तो नहीं हो गया। क्या ऐसी गलती हो गई है उससे कि उस रब ने मेरी दुआ को कबूल नहीं किया। वो हताश निराश बैठा हुआ सोच रहा था। तभी पीछे से वही बुजुर्ग हस्ती जो रूहानी इल्म के माहिर थे वो अंदर आए। उन्होंने समीर को उदास होता देखा तो कहा, बेटा उदास मत होना, तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा और तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। ये लो अंगूठी, इसको घर ले जाना और एक रात और
घर ले जाना और रात को इसको इस तरह से रख लेना सामने अपने कि इसका जो अंदर वाला पत्थर वाला हिस्सा है वो तुम्हारी आंखों के सामने हो और उसको लगातार तुम देखते रहना। थोड़ी देर बाद सब कुछ तुम्हारे जो सवाल हैं उसका जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। समीर अंगूठी लेकर घर पहुंचा और रात को अंगूठी टेबल के ऊपर इस तरह से रख दी जैसे हम किसी मोबाइल की स्क्रीन या टीवी को देखते हैं। बिल्कुल उसी तरह वो चटाई बिछाकर बैठ गया और मुंदरी बिल्कुल उसकी आंखों के सामने थी। उसने कहा, समीर ने देखा तभी एक स्क्रीन सी चल पड़ी जैसे मोबाइल में वीडियो चलती है, लेकिन वो उसी हिस्से में चल रही थी जितनी वो अंगूठी थी। समीर क्या देखता है, उसका बाप अभी अभी घर के अंदर दाखिल हुआ है। माँ किचन में खाना बना रही है। बाप दौड़ता हुआ एक छोटे से लड़के के पास जाता है, बाकायदा उसे प्यार करता है और उसको दुलारता है। मेरा बेटा, समीर बेटा, क्या खाएगा मेरा बेटा? आइसक्रीम खाएगा? ठीक है, चिप्स खाएगा? क्या खाएगा? बता मेरा बेटा, क्या खाएगा? समीर जो बैठा देख रहा था वो बोला, पापा मैं यहाँ हूँ, आप इस तरफ देखिए। लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। वो लगातार देख रहा था। तभी उसने एक छोटा सा एक बच्चा देखा जो 7-8 साल का था। तो समीर को याद आया कि ये तो उसके बचपन का दिन है जो पिताजी मुझसे आइसक्रीम और चिप्स के बारे में कह रहे हैं। तो तभी जो छोटा सा बच्चा बोला, पापा मुझे आइसक्रीम दिला दो। उसने कहा, बेटा चल मैं तेरे को लेकर चलता हूँ और आइसक्रीम दिला कर लाता हूँ। पिताजी उसको लेकर बाजार गए और वहाँ से आइसक्रीम दिलाकर जो उनके घर के पास थी घर के अंदर आ गए। तो उसकी माता जो खाना बना रही थी वो बाहर आई। पिता ने कहा, तुम परेशान मत हो, मेरी मलंगी बाबा से बात हो गई है, वो मुझे एक अंगूठी बनाकर देंगे जिससे मैं अमीर और दौलतमंद हो जाऊंगा। माँ ने कहा, आपको इतनी दौलत क्या करनी है, पहले से ही हमारे पास इतना पैसा है, हमें नहीं चाहिए। उसके पिता ने कहा, नहीं मुझे पैसा चाहिए, मुझे बहुत पैसा चाहिए, मैं दौलतमंद बनना चाहता हूँ। तभी वो स्क्रीन एक दूसरे शख्स की तरफ मुड़ी जिसमें उसने देखा एक बाबा जिसने काला लिबास पहना हुआ है, शक्ल जिसकी बदसूरत सी है। उसके गले में मोटी मोटी मालाएं हैं, हाथ में मोटे कंगन और पैरों में बकायदा उसने कंगन डाले हुए हैं और बैठा एक नौजवान लड़के के साथ बातें कर रहा है और कह रहा है, देख देख तुझे मैंने कितनी बार कहा था, सीख ले तू भी ये काली तांत्रिक विद्या, तू बात ही नहीं मानता मेरी। देख आज मेरा नाम गूंजता है, लोग मुझे मलंगी बाबा कहकर बुलाते हैं और पूरा शहर मुझे सलाम करता है। आज मैंने एक ऐसी अंगूठी, शैतानी अंगूठी को तैयार किया है जिसके बदले में मैंने ये 20 लाख लिए हैं। ये लो, ये सब कुछ मैं तेरे लिए कर रहा हूं। मैं तुझे चाहता हूं, मैं तुझे काली विद्या में माहिर बनाना चाहता हूं, लेकिन तू है कि मेरी बात ही नहीं मानता। मैं ये पैसा तेरे लिए ही तो जोड़ रहा हूं। उसने कहा, आज वो रियल एस्टेट का जो कारोबारी है वो आज आने वाला है। आज मैं उसको ये शैतानी अंगूठी दूंगा, वो अंगूठी पहनेगा और वो दौलतमंद हो जाएगा। तभी समीर ने देखा उसके माता पिता गाड़ी में सवार हैं और समीर जिस तरह से हम पीछे बैठे होते हैं उसी तरह से वो देख रहा और उसको लग रहा था कि वो भी उस कार के पीछे सीट पर बैठा हुआ है। उसका बाप बातें कर रहा है, आज मेरे पास इतना पैसा हो गया है और हर तरफ से मुझे पैसा ही पैसा आ रहा है। ये उस मलंगी बाबे का कमाल है, ये इस अंगूठी का कमाल है जो उसने मुझको बनाकर दी है। तभी माँ ने कहा, आप अब बस कीजिए, अब आपने क्या करना है, हमारा एक बेटा है, उसके लिए ये बहुत है। हम नहीं चाहते कि हमारे पास और ज़्यादा पैसे हों, हम खुश हैं इसमें। लेकिन उसके बाप का जो लालच था वो अभी ख़त्म नहीं हुआ था, वो और पैसा चाहता था। तभी जब वो मुंदरी अंगूठी को अपनी वाइफ को दिखा रहा था, यानी कि समीर की माँ को, तो समीर पीछे से बोल रहा था कि पापा अंगूठी फेंक दो, उतार दो ये अंगूठी, ये अंगूठी शैतानी अंगूठी है, ये आपकी जान ले लेगी पापा, आप इसको फेंक दो प्लीज़ पापा। तभी वो देखता है कि गाड़ी के सामने एक शैतान जिसके 2 सींग
वही सेम टू सेम जो अंकल ने कागज पर जब उस अंगूठी को रगड़ा था, तो वो जो चित्र बनकर आया था, सेम उसी तरह का एक काले रंग का साया उस खाड़ी के सामने आकर इस तरह से खड़ा है जैसे वो उनको देख रहा हो। तभी उसने देखा कि उसके दो बड़े बड़े पर वो इतनी रफ्तार से विंड स्क्रीन पर टकराया, तभी उसके पिता का बैलेंस बिगड़ा और गाड़ी सीधा नीचे खाई में जा गिरी और उसमें चीखों की आवाजें जो उसके कानों में आ रही थी अचानक आना बंद हो गई और वो समझ गया कि पिता और माता इस दुनिया में नहीं रहे। तभी वो स्क्रीन भी बंद हो गई। उसने ये सारी बात जाकर पिता को बताई, अपने उस चाचा को जिसको वो अब अपना पिता ही समझता था। तो उन्होंने कहा कि वो भी उस शख्स से मिलना चाहते हैं। एक बार मैं उनसे मिलूं, मैं उनसे कुछ पूछना चाहता हूं। समीर उनको अगले दिन वहीं पे उनके घर ले गया। बाकायदा उन्होंने उनको कुछ और बातें भी बताई। तो समीर के चाचा जी ने पूछा, क्या हमें उस बंदे का, इस इंसान जो बाबा था, मलंगी बाबा, क्या उसका पता मिल सकता है? क्या आप कुछ ऐसा पता किस तरह से कर सकते हैं कि हमें उसका पता मिल जाए? तो उन्होंने कहा, वो जो बाबा था वो अभी 8-10 साल पहले ही इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन पीछे वो बहुत ज़्यादा दौलत अपने एक बेटे के लिए छोड़ गया था, जिसकी मॉडल टाउन में एक बहुत बड़ी कोठी है और वो कपड़ों का कारोबार करता है। तभी समीर ने कहा, तो हम उसके बेटे से मिलना चाहते हैं। तो वो शख्स मुस्कुराए और कहा, गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा हमेशा नुकसान देकर ही जाता है। उस मलंगी ने जितना भी पैसा कमाया था वो काली शक्तियाँ थी उसके पास, जिसको वो अपना रहनुमा समझता था, उनसे काम लेता था। हाँ, उसने पैसा इतना कमाया था उस मलंगी बाबा ने, लेकिन वो भी एक लालची किस्म का इंसान था और जो वो पैसा गलत तरीके से कमाया गया था तो वो कैसे फल सकता था? उस पैसे का सुख ना तो उसने देखा, ना ही उसकी औलाद ने, क्योंकि उसकी औलाद का अभी 2-3 महीने पहले ही एक रोड एक्सीडेंट में इतना ज़बरदस्त उसका एक्सीडेंट हुआ कि उसकी बॉडी के परखच्चे तक उड़ गए। ये होती है गलत तरीके से कमाई हुई कमाई, किस तरह इंसान को उजाड़ कर रख देती है। समीर ने और चाचा जी जो अपन सामने बैठे शख्स की बात सुन रहे थे, तो घर आए तो समीर ने भी कहा, पिताजी ये जो दौलत है, आपने उस दिन जो फाइल मुझे दिखाई थी, तो ये भी गलत तरीके से कमाई हुई कमाई थी। मैं चाहता हूँ हम ये सारा कुछ हम गरीबों में दान कर दें। चाचा जी ये बात सुनकर बहुत खुश हुए। समीर आज एक उस दौर में पहुंच चुका है जहाँ पे उम्र ख़त्म होती है। उसने अपनी तमाम उम्र बहुत पैसा कमाया, लेकिन वो जितना दान देता था उतना ही भगवान उसे पैसा दे रहा था। उसकी फैमिली, उसके बच्चे आज अच्छे खासे सेटल हैं और विदेश में बहुत बड़े कारोबारी भी हैं। ये कहानी थी एक ऐसे शख्स की और समाज को आईना दिखाने वाली कि किस तरह से हम पैसों की चाह में इस तरह से भटक जाते हैं कि गलत तरीके से भी पैसा कमाने नहीं छोड़ते, लेकिन ये कमाई हमें तो बर्बाद कर देती है। हमारी आने वाली नस्लें भी इससे छूती नहीं रहती। कर्म का सिद्धांत है जो हिंदू धर्म में, हर धर्म में, यानी कि मैं तो कहूँगा दुनिया में जितने भी धर्म हैं सभी में कर्म का सिद्धांत है कि आप जैसा करोगे वैसा पाओगे। गलत तरीके से कमाया पैसा या तो आप पर, आपकी बीमारी पर लग जाएगा, या फिर आपके बच्चे इसको गलत तरीके से यूज़ करेंगे जो उनके लिए खतरनाक होगा, या फिर ये पैसा देखते देखते पूरी तरह से आपको बर्बाद भी कर देगा। सुख कुछ देर के लिए होता है, लेकिन दुख इंसान को जब आता है तब वो ऐसा, ये दुख हमारे कर्मों की सजा के रूप में मिलता है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मैं लेता हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार, शब खैर, गुड नाइट।